1958 में पाकिस्तान का पहला मुल्कगीर मार्शल लगा और अयूब खान पाकिस्तान के सियाह व सफ़ेद के मालिक बन गए। फील्ड मार्शल अयूब खान की शख्सियत को समझने के लिए दो बातें जानना निहायत ज़रूरी हैं। ये वो पहले डिक्टेटर थे जो कहा करते थे कि आवाम अब इतनी बादशाह नहीं हुई कि उन्हें वोट का हक दिया जाए। जमहूरियत और सियासतदानों से उनकी नफरत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने एप्टो और पराडा जैसे बदनामी ज़माना कवानीन बनाए। इन कवानीन के तहत 7,000 सियासतदानों को 7 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। नाअहल करार दिए जाने वाले सियासतदानों में साबिक वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी और फेरोज़ खान जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। इन लोगों को नाअहल करने के लिए करप्शन और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगाए गए। यही वजह है कि आज भी जब किसी सियासतदान पर करप्शन इल्ज़ाम लगाकर बरतरफ किया जाता है या उसे सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता है तो समझने वाले समझ जाते हैं ये तो वही जगह है जो गुजरे थे हम जहाँ से। सियासतदानों पर करप्शन इल्ज़ाम और नाअहल करने के बाद अयूब खान ने अपनी मर्जी का आइन तश्कील दिया। 1965 में इसी आइन के तहत इंतखाबात ऐलान कर दिया गया और खुद पसंदी और इक़्तिदार की हवस देखिए कि जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी थे वो खुद सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। इनके मुकाबले के लिए अब मैदान में कोई सियासतदान नहीं बचा था क्योंकि तमाम बड़े सियासतदानों को मुख्तलिफ इल्ज़ाम के तहत नाअहल किया जा चुका था। उस वक्त अपोजिशन पूरी तरह तकसीम थी और अयूब खान का ख्याल था वो बहुत मकबूल हैं और बआसानी जीत जाएंगे। ऐसे में तकसीम शुदा अपोजिशन ने शानदार पत्ता खेला और उन्होंने मुतफ़क्का तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। इन हालात में वो पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद थी। जनरल अयूब खान फातिमा जिन्ना से खौफज़दा थे क्योंकि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों में फातिमा जिन्ना को पज़ीराई मिलना यकीनी बात थी। लेकिन अयूब खान ने सेहतमंद मुकाबले के बजाय मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ किरदार कशी की घटिया मुहिम शुरू कर दी। बानिया पाकिस्तान की बहन को भारतीय एजेंट और गद्दार कहा गया। 1965 के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हुए और खुली धांधली के नतीजे में अयूब खान जीत गए। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी ने अयूब खान को आवाम की नज़रों से गिरा दिया। अयूब खान के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो गए और सड़कों चौराहों पर अयूब खान के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। इसी दौरान दो ऐसे वाक़यात हुए जिनसे मुल्की माशी हालात डामाडोल हो गई और अयूब खान को बहुत बड़ा सियासी धचका पहुंचा। एक वाक़या तो 1965 की जंग सितंबर का था जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय हमले का भरपूर और कामयाब दिफा किया। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ हो गया। वजह यह थी कि अमेरिका से पाकिस्तान का मुआहदा था कि पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ज़ाहिर है जंग में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जो पाकिस्तान का हक भी था। लेकिन इससे अमेरिकी इमदाद बंद हो गई। दूसरा वाक़या ताशकंद का था जिसमें जनरल अयूब खान के खिलाफ यह तासुर फैल गया कि उन्होंने भारत के खिलाफ जीती हुई जंग सितंबर मुज़ाकरात की मेज़ पर हार दी। इन दो वाक़यात और फातिमा जिन्ना के खिलाफ धांधली अयूबी इक़्तिदार के लिए ज़ाहिर कातिल साबित हुई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त अयूब खान के वज़ीर ख़ारजा थे और सरेआम जनरल अयूब खान को डैडी कहा करते थे। लेकिन जब भुट्टो ने हालात बदलते देखे तो वही किया जो ताकत के खेल में किया जाता है। उन्होंने अयूब खान के खिलाफ भड़के हुए अवामी जज्बात का भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने पाकिस्तान की पहली अवामी जमात पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और मगरबी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर बन गए। 1969 में जब सदर अयूब खान के खिलाफ अवामी मज़ामत बेकाबू हो गई तो आर्मी चीफ जनरल याह्या खान ने अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। अयूब खान ने पाकिस्तान पर 10 साल 6 माह हुकूमत की। ये 10 साल पाकिस्तान के तारीख के नहायत अहम तरीन साल थे। इन बरसों में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान खुलकर अमेरिकी कैंप में शामिल हो गया जिसके चंद मुस्बत नताइज भी निकले। अमेरिकी मदद से पाकिस्तान ने पहली बार मंगला और तरबिला जैसे बड़े डैम्स का आगाज़ किया। सनतों और ज़राअत को फ़रोग़ दिया। पाक फ़ौज मजबूत हुई। पाकिस्तान पहली बार गंदम की पैदावार में खुद कफ़ील हुआ। बैंकिंग सेक्टर परवान चढ़ा और चीन से तल्क़ात मजबूत बनाए गए। लेकिन अयूब खान के दौर की सबसे बड़ी नाकामी यह थी कि उनके दौर में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में दूरियां इतनी बढ़ गई कि महज 3 साल बाद मुल्क टुकड़े हो गया। अयूब खान ने अमेरिकी इमदाद से पाकिस्तान में इंडस्ट्री को तरक्की तो दी लेकिन अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए जमहूरी सिस्टम डेवलप ही नहीं होने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकी इमदाद के सारे होने वाली तरक्की अमेरिकी इमदाद के खात्मे पर ख़त्म हो गई। बंगला तो मुकम्मल हुआ लेकिन तरबिला डैम के लिए पैसे ख़त्म हो गए। तरबिला डैम भुट्टो दौर में जाकर मुकम्मल हुआ।